नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि पेट यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस क्या है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कितने कितने पोर्शंस हैं किस किस सब्जेक्ट के, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आइए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सबसे पहले पार्ट में है हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री करके है इसमें, जिसमें हमारे पास है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म यानी ये बौद्ध इतिहास से लेके है, यानी उनके जीवन और शिक्षाओं से, यानी स्पेशल इससे। फिर जैन धर्म के बारे में पूछा जाएगा, और फिर उसके जस्ट बाद मौर्य, गुप्त यानी गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इन्हीं दो को स्पेशली दिया है। यानी जहाँ तक संभावना है 5 ही क्वेश्चन आने हैं इस पूरे पार्ट से, तो संभावना ये ज़्यादा रहेगी कि इन्हीं दो शासकों से प्रश्न उठाने की ज़्यादा संभावना है। हर्षवर्धन अलग कर दिया है। फिर राजपूत काल, सल्तनत काल। राजपूत काल से संभावनाएं तो बहुत कम रहेंगी, सल्तनत काल से 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक से। और फिर मुग़ल साम्राज्य, मराठा है, और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है ये, क्योंकि 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और फिर ब्रिटिश राज का उदय, ये पूरा बंगाल का इतिहास और आगमन से लेके पूरा हो जाएगा इसी पार्ट में। और फिर है हमारे पास ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो इतना है हमारे फर्स्ट पोर्शन में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद सेकंड पार्ट आते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मूवमेंट से लेके, यानी कि जब से प्रथम तो 1857 की क्रांति के बाद से, जब यानी कांग्रेस की स्थापना होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके बाद से जब स्वाधीनता का आंदोलन प्रारंभ होता है, वहाँ के इतिहास को लेकर इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर का है ये फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग देख लीजिए। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें है सबसे पहले स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि स्टार्टिंग ईयर्स, यानी कि अगर हम देखें तो 1857 की क्रांति के बाद से, यानी कि कांग्रेस का गठन हो गया। फिर 1905 के आसपास जब गर्म दल और नरम दल के कंबाइंड किया जाता है, उसके बाद आ जाते हैं। फिर गांधी जी का होगा, फिर ये सब पोर्शन से होगा। उसके बाद स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका है इसमें, देखिए ये पार्ट हो गया आपके पास। और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि गरम दल का भाग ये, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय। और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, यानी जिसको भारतीय संविधान का मुख्य आधार बताया जाता है, यानी ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये हमारे भारतीय संविधान का मुख्य आधार भी है। तो इस पोर्शन से भी प्रश्न बन सकते हैं। और फिर आपका है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आज़ाद हिंद फौज के आसपास जितने भी उसके गठन को लेके, उसके नेतृत्व को लेके, जैसे उसका गठन किसने किया था, और फिर बात सुभाष चंद्र बोस उससे बाद में जुड़े थे, फिर इन्होंने उसका नेतृत्व किया। उसने फिर वर्ल्ड वार भी लड़ा, तो जिसमें उसने जापान का साथ दिया था। तो इन सबसे ज़्यादा इसमें पार्ट नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ही पोर्शन है। इसी में से पूछे जाने की जो संभावना रहेगी। उसके बाद आइए हम सेकंड वाले में चलते हैं। थर्ड, ये है हमारा जियोग्राफी का पोर्शन। हमारा जियोग्राफी पोर्शन है और भूगोल है, यानी भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल है, सबसे बड़ी बात ये है। 5 नंबर का ये भी है, जिसमें हमारे प्रमुख क्या क्या हैं, नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत एवं पहाड़, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, यानी ये पूरा हमारा भौतिक हो गया, फिजिकल है। उसके बाद राजनैतिक भी इसमें जोड़ा गया है, ये देख सकते हैं आप, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जिसमें जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या परिवर्तन, इन सब को लेके है। अब आइए हम नेक्स्ट देते हैं। फोर्थ पोर्शन में हमारे क्या दिया गया है। फोर्थ पोर्शन में हमारे गाइज है कि इकोनॉमिक्स, ये 5 है। वैसे तैयारी करने वाले ज़्यादातर इकोनॉमिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 नंबर का ये रहेगा।
और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र और हरित क्रांति, दुग्ध एवं विकास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये देख सकते हैं। और 1991 आर्थिक सुधार, उसके बाद अर्थव्यवस्था, ये उसके बाद 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार कितने किए गए, जैसे कृषि में सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं GST। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो ये भी आएगा केवल 5 ही नंबर का। और इसमें कौन कौन से पोर्शन है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशकता, तो मौलिक अधिकार। अच्छा, इसमें देखिए अलग अलग कर दिया है, ये मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, ये सब अलग अलग हैं, तो देख लीजिए आप, सारी चीज़ें हैं इसमें। और संघ, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, पंचायती, स्थानीय निकाय तथा पंचायत, ये भी इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, छठा हमारे पास क्या है, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, ये भी 5 नंबर का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीव यानी कि बायोलॉजी, इतने पार्ट जोड़े गए हैं। और 7th है हमारे पास प्रारंभिक एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी 5 नंबर का ही आएगा। और इसमें कौन कौन से हैं, नंबर सिस्टम यानी कि पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव यानी नंबर सिस्टम, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण और वर्गमूल, घातांक और औसत, पूरे इसमें केवल 6 पार्ट हैं, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 8th हमारे पास क्या है। 8th हमारे पास है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। तो इसमें कौन कौन सी, ये भी 5 नंबर की आएगी। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थ शब्द यानी कि जो 2 शब्द एक ही तरह के दिखते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न होते हैं, वो पार्ट है ये। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखन परिचय एवं गद्य, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है 9वां पार्ट, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जिसमें व्याकरण से 2-4 प्रश्न बनेंगे और हो सकता है कि 3-4 प्रश्न, यानी 5 ही आने हैं, तो इसमें 1-2 प्रश्न ग्रामर से रहेंगे और 3-4 प्रश्न आपको अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज से मिल सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 10वां है हमारे पास तर्क एवं तर्क शक्ति यानी वो लॉजिकल एंड रीजनिंग। तो ये भी रीजनिंग भी हमारे पास 5 ही नंबर की आएगी, जिसमें लघु एवं वृद्ध यानी बड़ा छोटा करके जो प्रश्न आता है, क्रम एवं रैंकिंग, रिलेशंस यानी संबंध, और घड़ी एवं कैलेंडर, समूह से भिन्न को अलग करना यानी कि कई जिसमें विकल्प दिए रहते हैं वो कहते हैं भिन्न करिए, इनसे कौन भिन्न है इसमें, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, प्रारंभिक में ही पढ़े हैं आप। और इसमें कथन विश्लेषण यानी निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण, ये भी पार्ट पूछा जाएगा। और फिर 11th पार्ट है आपका समसामयिकी यानी करंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक दोनों है, ये आएगा 10 नंबर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसमें कई चीज़ें शामिल की गई हैं, भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, देखिए राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के प्रमुख संगठन जैसे WHO हो गया, विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड, और ऐसे ही जितने हैं, UNO, UNSC, ठीक है, इतने जितने भी संगठन बनाए गए हैं वो हैं। और एशिया से भी रिलेटेड जितने हैं, आसियान देश हो गए, G20 हो गई, ये सब भी इससे पूछे जाने की संभावना है, वो सब भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इनके स्थापना और मुख्यालय से सबसे ज़्यादा और सदस्य इन भागों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये पार्ट भी है। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि कौन सा अनुसंधान संगठन कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। पुस्तक एवं लेखक, और है पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। और अब है 13वां पार्ट हमारा है अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज इन हिंदी, जो कि है हमारा 10 नंबर का। और 14वां है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 5 प्रश्न, 10 नंबर का। और फिर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण,
2 तालिकाएँ दी जाएंगी और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये है 10 नंबर का। ये हो गया 15, यानी टोटल 15 चीज़ें शामिल की गई हैं और 100 अंकों की होगी परीक्षा हमारी और 2 घंटे का हमें समय मिलेगा, यानी 120 मिनट्स। तो ये है और माइनस मार्किंग भी है इसमें। तो ये है पूरा सिलेबस दोस्तों, इसके तहत आप तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।